मुद्दे को लेकर अगर आपके बीच आकर के मैं चर्चा ना करूं तो ये मुद्दा बेकार हो जाएगा। मुद्दा ये है, आपको डराने का मेरा कोई मतलब नहीं है, ना आपको झूठी अफवाह से अवगत कराने का मेरा कोई मतलब है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि देश की अर्थव्यवस्था और देश के बैंक और देश के नोट जो नीले पीले लाल छपा दिए गए हैं उनका क्या होने वाला है। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर और पूरे मीडिया पे खबर दिखाई गई थी कि 2019 में आधे एटीएम बंद कर दिए जाएंगे। लोगों में पैनिक फैल गया था, लेकिन उसका कारण यह बताया गया था कि सारी एटीएम मशीनें बदली जाएंगी। चलिए, उसके बाद उसका खंडन भी आ गया वित्त मंत्रालय से। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसमें कहा गया है कि जो नए नोट बनाए गए हैं 10 रुपए के, 200 रुपए के, 500 रुपए के, 2 बार से ज्यादा एटीएम में डाले ही नहीं जा सकते। इसका मतलब इन नोटों को दोबारा छपाना पड़ेगा, इनका साइज बढ़ाना पड़ेगा, इनके कागज की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। हवा तो यहां तक थी कि सारे नोट जो है चीन से भी छपके आए हैं, उसमें भी बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि छपाई का ही पैसा देना पड़ता है ना। जब छपाई का पैसा देना पड़ता है वो देश की जनता का पैसा जाता है ना। इतना पैसा जिससे 4 मनरेगा चल सकती हैं, 4 मनरेगा। लेकिन एक मूर्खतापूर्ण फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया है। कटोरा लेकर के पूरे देशवासियों पे सारा टैक्स लगा करके मोदी सरकार पता नहीं क्या साबित कर देना चाहती है, क्या कहना चाहती है। मोदी जी अपने बयानों में राहुल गांधी को टारगेट करते हैं, गांधी परिवार को टारगेट करते हैं, ये नहीं बताते कि रोजगार कितने लोगों को दिया। वो पूछते हैं सवाल जवाहरलाल नेहरू पर, लेकिन वो अपने पिता का नाम बताने को तैयार नहीं है। वो पूछते हैं सवाल इंदिरा गांधी पर, लेकिन बचपन में वो कोई जेवर वगैरह लेके भागे थे, उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज है, उनके भाई बताते हैं, उस पर जवाब नहीं देते। जवाब किस पे दोगे आप? देश को बर्बाद कर देने के बाद, देश को पूरी तरह खत्म कर देने के बाद, आपके कपड़े दिन में 5 बार बदलते हैं। कोई तानाशाह भी इतने कपड़े नहीं बदलता होगा जितने कपड़े प्रधानमंत्री मोदी जी आप बदलते हैं। किसके पैसे पर बदलते हैं? क्या मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री होने के नाते अपनी तनख्वाह कितनी ले रहे हो ये बताओगे देशवासियों को? कितना आप खर्च कर रहे हो अपनी विदेश यात्राओं में ये बताओगे आप बिना छुट्टी लिए अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हो देश को, ये बताओगे आप कि आपकी एक चुनाव प्रचार सभा का कितना खर्चा देश की जनता के जेब पर पड़ता है? क्या ये बताओगे आप? मोदी जी, क्या ये बताओगे आप कि आपकी एसपी सुरक्षा में लगे हुए जवानों पर कितना खर्चा होता है? और आप जब चुनाव प्रचार करने जाते हो तो छुट्टी पे जाते हो या फिर ऑफिशियली जाते हो? अगर आप ऑफिशियली जाते हो तो आप देश का नुकसान कर रहे हो, आप देशद्रोह का काम कर रहे हो। क्योंकि चाणक्य नीति में लिखा हुआ है कि चाणक्य जब काम करता था राजकीय, तब वो शासन का तेल खत्म करता था दीपक में, और जब अपनी बात करता था तो अपना तेल जलाता था। क्या आप में इतनी सभ्यता और इतने गुण हैं जो आप बोलते हो कि देश को आप बनाओगे महान? नोट आपने छपवा दिए और वो बेकार जा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि आप किस किस्म के प्रधानमंत्री हो। आप राहुल गांधी पर आरोप लगाते हो कि मसूर और मूंग की दाल में उनको अंतर पता नहीं आता। भैया ये बताओ, जब चाय वाला अर्थशास्त्री बन सकता है तो राहुल गांधी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है वो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? क्यों डरे हुए हो राहुल गांधी से? व्हाई आर यू स्केयर्ड? सवाल तो हमको आपसे पूछने हैं, सवाल पूछने हैं। जो आपने नोट छापे हैं, अब उन नोटों को दोबारा छपाई के लिए क्यों भेजा जा रहा है? हमें यह बता दो आप। इतनी भी आपको तमीज नहीं थी कि नोट, आप प्रधानमंत्री हो, आपने जब नोटबंदी की तो नोट ऐसे बनने चाहिए थे, कम से कम बार बार ना छपाने पड़े। या फिर आपने ऐसा मॉडल विकसित कर लिया है कि आप बिजनेसमैनों को धनवान और धनवान बना देना चाहते हो देश की जनता के पैसे पर। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? शेयर कीजिएगा और बताइएगा लोगों को मोदी जी की सच्चाई, और नंगा करके छोड़िएगा इनको। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।